अगर तुम्हारे पास कुछ है कहने के लिए तो अच्छा कहो। अगर कोई दूसरे का पाप तुम्हारे सामने प्रकट करता है तो कहो कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, इससे हमें कोई शिक्षा मिलने वाली नहीं है, इससे ना तुम्हारा लाभ है ना मेरा लाभ है। जब ये तीनों चीज नहीं है तो हम उस चीज को क्यों याद करें। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु के दर्शन बड़े ही भागी लोगों को होते हैं। जिन लोगों को गुरु के दर्शन होते हैं वे सत्संग को समझ सकते हैं और सत्संग को पा सकते हैं। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु हमें असली मकसद से रूबरू कराता है। हमारा मकसद है इस जीवन में आने का भक्ति करना, नाम जप करना और गुरु के आदेशों पर चलना। जो इंसान गुरु के आदेशों पर चलता है उस व्यक्ति का जीवन निराला बनता है और वह जीवन में आगे बढ़ता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान निंदा करता है, चुगली करता है, वह व्यक्ति किसी के लायक नहीं रहता। ना वो भक्ति कर सकता, ना वो अच्छा नागरिक बन सकता। हमें चुगली और निंदा से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन को पाक साफ पवित्र अवश्य बनाना चाहिए। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ध्यान लगाना मुश्किल नहीं है, ये गुण अपनाओ, नाम का सुमरण करते जाओ। जब ध्यान में लगाओगे, मैं कहता हूँ थोड़ी देर में ही निर्विकल्प हो जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ। तुम्हारे सामने एक ही चीज रहेगी, सिर्फ वो परमात्म शक्ति, वो शब्द रूप, वो सार वस्तु। और कुछ आपको ना वहाँ गुरु है, ना चेला है, ना सूरत है, ना शब्द है, ना रूह है, ना जीव है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही रह जाएगा, तुम अपने आप को ही खो दोगे। जब बूंद जाके सागर में विलीन हो जाती है तो उसके पास ये रह ही नहीं जाता देखने के लिए। तुम आंखें बंद करके पानी के अंदर छलांग लगा दो, चारों तरफ आंख खोल के देखोगे तो जल ही जल है। इसलिए उस समुद्र में, उस ज्ञान के समुद्र में तुम कूदना चाहते हो तो उसमें कूदने के योग्य बन के ध्यान समाधि यूं लगाओ, भूल जाओ सारी दूसरी चीजों को। कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए बैठते हो, दुनियादारी के काम अपने ईमानदारी से सच्चाई के साथ बरतो, कुछ नहीं होगा। ये धोखा मन से निकाल दो कि तुम कपट नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, हेरा फेरिया नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। चलेगा। जिसने पैदा किया है उसने सारा इंतजाम भी किया है तुम्हारे लिए, लेकिन कर्म करने की जो आज़ादी दी है उसका नाजायज फायदा ना उठाओ। वो कर्म, शुभ कर्म करने के लिए आपको आज़ादी दी है, लेकिन आप उसको शुभ कर्म ना करके पाप कर्म का दरवाज़ा खोल लिया, उल्टे रास्ते पे चल पड़े हो। काल की रास्ते पे मत जाओ, दयाल के रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दयाल का रास्ता है नेक कर्म करना दुनिया में आके। भक्ति का बड़ा सुगम रास्ता है, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ अपने आप को ही तो सुधारना है। देखते जाओ अपने आप की, देखा करो कि कितना मैं क्या करता हूँ, जो करता हूँ वो भला है बुरा है, उसका परिणाम क्या होगा। जब इंसान अपने आप की ये निरख और परख दोनों करता है तो गलतियाँ निकलते हुए देर नहीं लगती। परंतु हम क्या करते हैं, हम तो गलतियां दूसरे की ढूंढते हैं, अपने आप में तो गलती मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं हम तो सच्चे हैं। दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, और अपना और न जाने जा का आदि न अंत। अपने दोषों को नहीं जानता जिनका आदि अंत नहीं है, दूसरों के दोष देख के उसके कान में मुंह दिया, उसके कान में मुंह दिया, तुम्हें बीच में क्या मिला। क्यों किसी की बुराइयां करते हो, क्यों उस पाप को ढोते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ है कहने के लिए तो अच्छा कहो। अगर कोई दूसरे का पाप तुम्हारे सामने प्रकट करता है तो कहो कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, इससे हमें कोई शिक्षा मिलने वाली नहीं है, इससे ना तुम्हारा लाभ है ना मेरा लाभ है। जब ये तीनों चीज नहीं है तो हम उस चीज को क्यों याद करें। और ये तीनों चीज कहाँ मिलते हैं, जिससे तुम्हारा लाभ भी है मेरा लाभ भी, वो प्रभु का नाम है। जो तुम्हारे अवगुणों को दूर करता है वो प्रभु का नाम है, और तुम्हारे जो अच्छे कल्याण का काम और अच्छे गुण पैदा करता है वो भी प्रभु का नाम है। तो तीनों प्रकार से जब ये कसौटी है, इसलिए कही खरी कसौटी गुरु की झूठा टिके न कोई। गुरु कसौटी सोच है जो मर्जी वाह हुए। गुरु की कसौटी पर वो टिक सकता है जो जीते जी मर जाना जानता है। जीते जी मर जाना जानता कैसा होता है, जो ना दुख महसूस करता है, ना सुख महसूस करता है, ना बेइज्जती महसूस करता है, ना इज्जत मानता है, ना सम्मान की जरूरत है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। अपना जो करना है काम, अपना कर्तव्य पूरा करता जाता है, बाकी जो है मालिक के भरोसे छोड़ता है। मालिक कभी गलत नहीं करता। रहो निचिंत करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो।
पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पान में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारते सुंदर कहते तो भूख भरेगा। सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की। बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। कबीर साहब कहते कहता हूं कह जात हूं और कहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक सांस 3 लोक का मोल है। जिंदगी खो दी हमने हेरा फेरियों में, चतुराइयों में, दूसरों को लूट खसूट मचाने में, हेरा फेरी करने में। क्या लेके जाओगे? कोई लेके नहीं गया, सब यहीं धरा धरा रह गया। ये तो धर्मशाला में कुछ दिन के लिए आए हो, लेकिन आए हो तो कुछ नेक कर्म करके जाओ। तन से किसी की सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का भजन करो, धन से दान पुण्य और कल्याण के काम करो, जीवन सफल हो जाएगा। क्यों बुराइयों की पांट बांध के अपने सिर पर बोझ मरते जाते हो? यहाँ भी ढोगे, फिर क्या पता ये हवा का झोंका कहाँ लेके जाएगा इस जीव को, और इसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए नित्य प्रति गुरु ने जो नाम दिया है, नाम का सुमन करो। सुमन करो निर्विकल्प होके, कोई चीज नहीं। सुमन करते हुए सिर्फ नाम या फिर गुरु ही याद रहना चाहिए, क्योंकि गुरु से हमें नाम मिला है, गुरु से ज्ञान मिला है, गुरु का गुण भी हमें तभी आएगा गुरु का ध्यान करेंगे। क्यों जोर लगा दिया स्वामी जी महाराज ने कि गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर। ध्यान किसका करो? गुरु मूर्त का। गुरु मूर्त का ध्यान करो, गुरु के गुण आएंगे, गुरु तुम्हें जो बात बताता है वो याद आएंगी। क्योंकि अगर किसी पाप कर्म को याद करोगे तो वो दुर्गुण हमारे अंदर समा जाएंगे। इसलिए नाम का सुमन करते वक्त दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। परमात्मा को हमने नहीं देखा, वो निर्गुण है, विदेह है, वो शब्द रूप है वो, लेकिन देह रूप में, प्रकट रूप में, उसको गुरु के रूप में अगर पहचान लोगे और अंदर में जब जाओगे, वही देह रूप तुम्हारे सामने नूरी रूप होके प्रकट हो जाएगा। और जब वो नूरी रूप अंदर में प्रकट हो जाएगा और जब ध्यान में तुम उसी को पाओगे, जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि जिसको बाहर देखते थे वो अंदर भी बैठा है, जो बाहर था वो देह रूप में था, ये हमारा दिव्य रूप में है, वो हमें सरगुण रूप है, सब गुण दिखा के हमें सिखाता है। और ये निर्गुण रूप है, ये हमें सिखाता नहीं बल्कि ये हमें अपना जहूर दिखाता है। वो शक्ति है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने मन की एकाग्रता जरूरी है। सभी ओर से मन को हटा के, जिस प्रकार से लड़कियां पानी लेने के लिए जाती हैं ना, कि सुमन में ध्यान कैसा करो, जो गागर पड़ियार। सुमन में ऐसा ध्यान लगाओ जैसे लड़कियां पानी लेने के लिए जाती हैं, घड़ा होता है, घड़े के ऊपर घड़ा रख लेती हैं, बात करती जाती हैं, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करके उसका बैलेंस बना लेती हैं, हाथ भी नहीं लगाती, सखियों की संग बात भी करती रहती हैं, लेकिन घड़े को नहीं गिरने देती, क्योंकि सूरत को घड़े में लगा रखी है। नटनी देखी होगी, नटों के बच्चे देखे होंगे, रस्से पर एक बांस लेके चढ़ जाते हैं, उसमें रस्से पर चलते हैं। वो साधना है, उन्हें साधना की है, टिका लिया है, बैलेंस बना लिया है। इसी प्रकार से हम भी अपने मन का रोक के बैलेंस बना लेंगे, अंदर में सूरत को इसी तरह से रोक देंगे, फिर ये ऊपर चढ़ने के लायक बनेगी। पहला चलन होगा इसका कीड़ी का रास्ता, बहुत स्लो चलेगी। फिर इसका पहला पपील का है, दूसरा मछली का रास्ता है इसका। मछली जल की धारा को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है, सूरत भी इसी प्रकार से शब्द की डोर को पकड़ के ऊपर चढ़ेगी। और फिर है इसका मकर चाल। मकर चाल होती है मकड़ी की चाल। मकड़ी अपनी मुंह से ही तार छोड़ के नीचे आ जाती है और मन में आती है, फिर उस तार को पकड़ के उसके ऊपर ही चली जाती है। जब मर्जी आए, जब मर्जी जाए। शब्द रूप की डोर इसी प्रकार से हमारे अंदर में वो निज धाम से नीचे की ओर लटकी हुई है। सूरत उसको पकड़ के अगर एक बार चढ़ने का अभ्यास ये पा जाएगी, तो जब ध्यान की अवस्था में जाओगे मिनटों में चढ़ जाओगे, सेकंडों में चढ़ जाओगे, और जब मर्जी आएगी तभी उतर जाओगे। इसीलिए कहिए, जब सूरत आवे देह में तो देह रूप ले ठान, जब उल्ट चढ़े ऊपर को तो शब्द रूप पहचान। ये सूरत शब्द का भेद है, लेकिन ये बातों से सीखोगे, किताबों से सीखोगे, या तुम उसको
जबानी जमा खर्च में याद भी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं देगा। अपने जीवन में इन बातों को अमली जामा जब तक नहीं पहनाते तब तक सारी बातें मिथ्या साबित होंगी। करना सीखना चाहते हो तो अपने जीवन को मैंने बताया कि मूल सुधारना पड़ेगा। मूल तब सुधरेगा जब घरों में प्यार प्रेम रखोगे, छोटे बड़े को उसके दायरे के अनुसार प्यार करोगे। छोटो मीठा बोलना जबान से, क्यों किसी को कड़वा बोलते हो? अच्छा बोलो, परमात्मा ने जबान दी है, इसको कुछ भी तुम कहोगे, लेकिन एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटेर एक गले फांस। इसी शब्द के बोलने से सुख प्रकट होता है, इसी जबान के बोलने से दुख प्रकट होता है, इसी के बोलने से गले में फांसी डलवा देती है यही जबान, और इसी के अच्छा बोलने से यही जबान हमें बंधन से मुक्त करवाती है। बंधन से मुक्त करवाने वाला नाम संतों के पास है। वो बंधन से मुक्त करने वाला शब्द याद किया करो, जबान से अच्छा बोला करो भाई। तो अच्छी बात ये होगी, इस बात को सुन के सब पर लागू होती है। कोई ये ना सोच लेना ये उसको कही है, उसको कही है, उसको सबके लिए है, मेरे लिए भी कही है मैंने। तो जो भी गलती करता है वो अपने गलतियों को सुधारे, अच्छी बातों को अपनाए, और नाम जो मिला है उसका सुमन करे, चिंतन करे, भजन करे, ध्यान करे। बुराइयां एक एक करके बाहर निकालते रहो। जो जरूरी चीज़ है आज समाज में, प्रकृति के प्रति पानी का संचय है, वृक्षों का लगाना है, पशु पक्षी जीव जंतुओं की रक्षा सुरक्षा है, माता बहनों की इज्जत का जहाँ तक सवाल है, पूरी इज्जत करो, सम्मान दो। आप लोग अगर करना चाहो तो सब कुछ आसान है, ना करना चाहो तो सब कुछ मुश्किल है। इसलिए जिसका भी भला करोगे परिणाम उसका हमेशा अच्छा ही आता है। अच्छा करना सीखो, अच्छे बनोगे, दूसरे देखने वाले भी कहेंगे। अगर तुम अपने गुरु को, अपने नाम को ऊंचा बनाना चाहते हो और अपने आप को साबित करना चाहते हो तो नेक इंसान बनो, नेकी के रास्ते पे चलो, बुराइयों को छोड़ो। सतगुरु आपको शक्ति दे कि आप अच्छे मार्ग पे चलो, भक्ति करो, आपका जीवन सुखी हो, घरों में प्यार प्रेम शांति हो, अच्छे समाज की स्थापना हो, देश उन्नति करे। और आप तभी सुखी रह सकते हो जब हम सुखी होंगे, हम सब सुखी होंगे, हमारा समाज सुखी होगा और सही रास्ते पर चलेंगे। बच्चों को अच्छी तालीम दो, उनको अच्छे संस्कार दो, बुरे रास्ते पे ना जाने दो। थोड़ा टाइम घर में बैठ के बच्चों को सिखाया करो। तुम नहीं बताना चाहते तो मेरी दो बात बता दिया करो उनको कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे नित्य प्रति करने से एक रस्सी पत्थर की सिल को घसा देती है, तो क्या हमारे समझाने से वो बच्चे नहीं मानेंगे? वो कच्ची टहनी की तरह से उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। उनको बुरे रास्ते ना जाने दो। उनके दिल के अंदर ये भाव पैदा करो कि प्रभु की भक्ति, प्रभु को याद करना, नेक इंसान बनना, दूसरे की सहायता करना, गरीब भूखे की मदद करना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, सेवा करना, दान पुण्य करना और बुरी आदतों में ना पड़ना। ये बच्चों को अगर शिक्षा दोगे तो तुम बहुत बड़ी भक्ति कर जाओ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा प्यारे दोस्तों, प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का जीवन अगर मिला है तो उसमें उसको हमेशा नाम का जप करना चाहिए, उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे जो उसके नेगेटिव विचार है, जो बुरे विचार है वो दूर हो सके और वह अपने जीवन में अच्छे विचार को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाओ, गुरु की बातों को ध्यान से सुनो और उन बातों पर चलकर आप अपने जीवन को सार्थक बनाओ। किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो। अगर कोई आपके साथ किसी की बुराई करता है तो आप उसको रोको और उसको बताओ कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा है तो नाम भक्ति में है, गुरु भक्ति में है, और उसके जीवन को भी सार्थक बनाने की कोशिश करो। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।